सारे हालात जो हमने डिस्कस किए हैं, तो कहीं ना कहीं जाके एक एलिमेंट हमारे पास बच जाता है। बीइंग मुस्लिम, हमारा फेथ है और ये बड़ा सपोर्ट करता है हमें। और वो उसमें से सबसे अहम है कि मेरी किस्मत ही अच्छी नहीं थी। ठीक है, तो ये जो किस्मत है सर, इसका कितना किरदार है एक इंसान की जिंदगी में? आप ने माशाल्लाह बड़े अदवार देखे हैं जिंदगी में, तो कहीं ना कहीं आपको नजर आया कि यार मैंने काम नहीं किया लेकिन लत काम कर गई थी। देखिए, किस तकदीर और तदबीर एक पहलू है इसमें, और किस्मत का बड़ा अहम किरदार होता है। और यकीन जाने हर शख्स किस्मत को अगर समझ ले तो किस्मत बनाई भी जाती है और किस्मत होती भी है। हमें बैटिंग की मिसाल, पाकिस्तान में क्रिकेट का बड़ा लोगों को शौक है। आपने छक्का मारा, फील्डर इतना अच्छा था कि उसने कूद के कैच कर लिया, और अगर ना कैच करता वो छक्का था। आपने अपना किरदार तो अदा किया, लेकिन मुकाबले जो था वो आपसे भी बेहतर निकला। तो अब वो किस्मत जो है वो आपको एक हद तक तो सपोर्ट करती है, लेकिन साथ में किस्मत के स्किल का होना बड़ा जरूरी है, हुनर। तो हुनरमंद काफी नहीं है, किस्मत काफी नहीं है, दोनों का इम्तिजाज होना जरूरी है जिंदगी में। और कभी आपका किस्मत साथ देगी और कभी नहीं देगी। और हर वो शख्स जो एक मजबूत अकीदा रखता हो, वो ये कहेगा कि अगर ये नहीं हुआ जो मैं चाहता था तो इसमें भी कोई हिकमत है। और ये जो एक पहलू है जो हमें नहीं समझ में आता, हम समझते हैं कि मैंने ये कोशिश की और मुझे नहीं मिला, और हम किस्मत पे डाल देते हैं और मायूस हो जाते हैं। इसी ना होने को हम अगर मस्बत रंग दें कि शायद इसमें कोई बेहतरी थी। मुझे लगता है जिंदगी में जब हम इंतखाब करते हैं किसी भी डोमेन का, किसी काम का, तो वो इंतखाब भी ये नहीं बता रहा होता कि आपके इस काम करने में, मिसाल ले लेते हैं, चले मैं एक लूडो खेलने वाला शख्स जो है और एक शतरंज खेलने वाला शख्स जो है, ठीक है, वो उनका इंतखाब है ना जी। अब लूडो वाले ने पूरा किस्मत पे चलना है कि मेरा छक्का आएगा तो मेरी गोटी बाहर आएगी। शतरंज वाले ने डिसीजन करना है, हाँ जी, तो जीतना है। यस यस, ठीक है, यस। तो अब ये लूडो और शतरंज के खेल में जो फर्क है, यस, इंसान अपनी जिंदगी में लूडो का इंतखाब कर रहा है या शतरंज का कर रहा है, ये फैसला नहीं करता कि आपकी किस्मत कैसी होगी। कि मैं अपना क्वेश्चन क्लियर नहीं, बहुत आपने अहम पहलू देखिए। आप लूडो में तो आप ज्यादातर किस्मत पे ही खेल रहे हो। 90% किस्मत का एलिमेंट है। तो 10% ब्रेन यूज हो रहा होगा, 10% वो टाइमिंग और वो सारा कुछ। जबकि चेस के अंदर इट्स मेजॉरिटी ऑफ योर इंट्यूटिव कैपेसिटी। क्योंकि शतरंज में भी आप दो मूव से आगे जब सोचेंगे तो इतने मैनूवर्स होते हैं कि इंट्यूशन हैज टू टेक ओवर, रैशनैलिटी कांट हेल्प यू है, और वो एक्सपीरियंस से आता है। तो जिंदगी में भी यही है, हार जीत जो है ना, वो तो जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। किसी शख्सियत को आप आजमा के देख लें तारीख में, जी, आपको अंदाजा होगा कि 100 हार में एक जीत है। और अगर वो शख्स उन 100 हार को किस्मत पे डाल देगा तो वो जीत से दूर हो जाएगा। यानी लगे रहना, दबी रख, जारी रहना, वो बहुत जरूरी होता है। क्योंकि बहुत से आपके रास्ते में इतने दुश्वारियां आएंगी और रुकावटें आएंगी और नाकामियां आएंगी कि वो जीना बनेगी उन लोगों के लिए जो ये अकीदा रखते हैं कि अल्टीमेट विक्ट्री इज माइन। ये बहुत जरूरी है कि हम जहन में रखें। आज तक मैंने कोई ऐसा शख्स नहीं देखा, जितनों से मैं मिला हूं कामयाब दुनियावी एतबार से, कि जिन्होंने नाकामी का मुंह ना देखा हो। 100 नाकामियों में एक कामयाबी मिली है। दिस इज एन एवरेज। अच्छा, अब अगर मैं पहली 10 नाकामियों में खुश हो जाऊं तो फिर रेजिलियंस कहाँ गई, परसिस्टेंस कहाँ गई, कंसिस्टेंसी कहाँ गई? तो ये वो एक, हर नाकामी में एक सबक है, वो सबक हम सीख नहीं रहे। हर गलती में एक सबक है। जो शख्स इदारे में काम कर रहा है और गलतियों से डर रहा है, वो कल्चर खतरनाक है। क्योंकि अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो मैं सीख कैसे रहा हूं? 90% of what we learn in life is from the mistakes we make.
जो हम गलतियां करेंगे उसी से सीखेंगे। किताबों से थियरी मिलती है, समझ में आता है, कुछ कॉन्सेप्ट्स हमारे खुलते हैं, लेकिन अमलन अगर मैं गलती करूं और उस पर गौर करूं और सीखूं, पायलट्स को किस तरह सिखाया जाता है, सिम्युलेटर्स में सिखाते हैं, उनको हर किस्म के सिनारियो से गुजारते हैं। एक इंजन को आग लग गई, टर्बुलेंस इस इंटेंसिटी की हो गई, अब आपका रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स क्या होगा, एंड दे मेक मिस्टेक्स आफ्टर मिस्टेक्स, पता नहीं कितने वेरिएशंस दिखाते हैं वो सिम्युलेट करके, क्योंकि क्या क्या हो सकता है। क्योंकि जब इमरजेंसी होती है उस वक्त आप मैनुअल खोल के कुलिया नंबर ढूंढ नहीं रहे होते, आपको फौरन रिस्पॉन्ड करना होता है। उसकी ट्रेनिंग जो है, अब आप बताएं कितनी मिस्टेक्स करते होंगे, thousands and thousands of mistakes in order to reach a point where you are intuitively able to deal with an emergency situation. अच्छा सर, तो किस्मत है, किस्मत का बड़ा वो है, लेकिन किस्मत आपके हक में है। नाकामी जो है वो आपके मुकद्दर में है, लेकिन वो नाकामी एक जीना है आगे बढ़ने के लिए। अच्छा सर, ये किस्मत जो है, अगर हम एक लम्हे के लिए ये सोच लें कि इंसान अपनी किस्मत खुद बनाता है, एक लम्हे के लिए हम ये ले लें, अच्छा ये खुद बनाने के जो फैक्टर हैं, मैं अब कनेक्ट करना चाहूँगा ये जो हम इतनी देर से एक चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं कि बिलीफ सिस्टम के ऊपर हम अगर थोड़ी सी डिस्कशन कर लें, आपके इर्द गिर्द के जो लोग हैं वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं आपके बिलीफ को डेवलप करने में, या आप एक इंसान प्राउड होता है वो कहता है नहीं यार हालात ठीक है, जबकि 4 लोग कह रहे हो नहीं ठीक। देखिए, आइंस्टाइन ने ये कहा, बहुत ही प्यारी बात कही कि आई एम ग्रेटफुल टू एवरीवन हु एवर सेड नो टू मी। मैंने एक काम करने की बात की, मैंने एक ख्याल पेश किया और नहीं हो सकता, बकवास ना करो। अच्छा, उसको वो कह रहा है कि मैं उनका शुक्रगुजार हूं जिन्होंने मुझे हौसला शिकनी की, क्योंकि उन्होंने मुझे सोचने पे मजबूर किया कि ये कैसे हो सकता है कि ये नहीं हो सकता, ये कैसे कह रहे हैं। तो माइंड एक्टिवेट जो कर दे वो नो से शुरू होता है। मैंने एक चीज तलब की, नहीं हुई, तो मेरा माइंड एक्टिवेट हुआ। ये था आइंस्टाइन का नजरिया। अब इसी तरह से जिस सोबत में आप रहेंगे उसका असर होगा। और यकीन जाने, जब मैंने ट्रेनिंग में कदम रखा था 1991 में, मुझे 99% लोग कहते थे कामरान कोई ढंग का काम करो, ये किस काम में चले गए, तुम किसका ये हवाई फायर है बेटा, इसमें तुम्हें जिम्मेदारियां घर की संभालनी है। इस किस्म की बातें मैं सुनता था। मैं कहा ढंग का काम क्या होता है ना, कोई नीटिंग यूनिट लगा लो, कहीं जॉब कर लो, कम से कम आमदन तो आएगी, और जो अपना शौक पूरा करना है तो जाके रजाकाराना तौर पे यूनिवर्सिटीज में तो होकर खिताब कर लिया करो। है नहीं समझ पाया। और आप गौर कर ले कि 32 साल हो गए हैं। अब इसमें मैं क्या किस्मत को कहूँगा, क्या इसमें मेरे ख्याल से आउटलायर्स एक किताब है जो मैं रेकमेंड करता हूँ सबको। अच्छा, मैल्कम ग्लैडवेल की किताब है आउटलायर्स। ओके, बड़ी प्यारी किताब है, अगर आप उसका खाता दिखाते हैं जो हमारे, उसमें वो कहता है सक्सेस के बारे में कि देखिए बिल गेट्स ने जो किया, आप उसको जो कुछ उसने किया आप आज रेप्लिकेट करेंगे, आप कामयाब नहीं होंगे। उस वक्त की सूरत हाल क्या थी, उस वक्त के हालात जो थे, क्या टेक्नोलॉजी किस तरफ जा रही थी, इकोनॉमिक सिचुएशन क्या थी, 90% ऑफ द फैक्टर्स वर एक्सटर्नल, 10% वाज बिल गेट्स। लेकिन वो टाइमिंग ऐसी थी, उस वक्त जब उसने ये शुरू किया तो दम पकड़ा। तो उसकी कामयाबी के पीछे बहुत से फैक्टर्स थे, लेकिन अगर आप उन फैक्टर्स को इग्नोर करके सिर्फ जो उसने किया आप करेंगे तो वो जरूरी नहीं है कि आज आपको काम आए। आज के फैक्टर्स बिल्कुल बदल गए। तो कहने का मतलब ये है कि कामयाबी इस तरह नहीं आती। कामयाबी आती है कि आप अपनी कॉन्टेक्स्ट में, अपने पस मंजर में, अपने हालात में वो करें जिसकी जरूरत है माशरे को। उस वक्त एक जरूरत थी, आज कुछ और है। वंडरफुल। तो एआई अब आ गया है ना। हाँ, आप मुझे बताएं 15 साल पहले तो एआई का जिक्र ही नहीं। हाँ, नहीं था।